आपको क्या लगता है, क्या माहौल है अब की बार? माहौल एक तरफा इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और नरवाना से बुरे हालातों में शैलजा 50,000 वोटों से जीतने वाली है। क्या कांग्रेस का जो एजेंडा है वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी कांग्रेस? इंडिया गठबंधन ने जो वादा किया है, कम से कम हम उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस जो वादे कर रही है वो वादे ग्राउंड के ऊपर लागू होंगे। और कम से कम इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं, बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने जो एक तरह से लोगों के विश्वास को तोड़ा है, बार बार झूठ बोल के और वादों को जुमलों के रूप में बदल दिया है, कम से कम ऐसा आगे नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप ये कवर कर रहे हैं लाइव। हालात बदलने की जानते ही बात है, देश में आज जो तानाशाही है और संप्रदाय की जो दंगे है, सांप्रदायिक माहौल है, जो मोदी साहब आज 10 साल का शासनकाल के बाद भी मंगलसूत्र पर और मुसलमानों के नाम पर वोट मांग रहा है। हम ये इंडिया गठबंधन से उम्मीद करते हैं देश में शांति, भाईचारा और देश के विकास के लिए जो एजेंडा इंडिया गठबंधन ने लिया है उसमें नौजवानों को रोजगार की बात है, किसानों को एमएसपी की बात है, तमाम जो मुद्दे वादे कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने की है, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार बनेगी और उन मुद्दों पर खरी उतरेगी। तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं फूल सिंह चौकन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य के नेता। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है अब की बार? अब की बार आम जनता के अंदर एक लहर चली हुई है, ख़ास तौर पे मज़दूरों में, किसानों में, कर्मचारियों में, छोटे दुकानदारों में, सभी जगह के बीजेपी को अब की बार चलता करना है पूरे देश के अंदर। तो क्या अब की बार कांग्रेस की सरकार यकीनन आएगी? ऐसा है कि कांग्रेस की अकेली मत कहो, देश के स्तर के ऊपर इंडिया गठबंधन बना है जिसमें अनेकों पार्टियां हैं और सब मिलकर के बीजेपी को हराएंगी और देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो बीजेपी ने हमारे साथ सलूक किया है, किसानों के साथ जिस प्रकार से स्कीम वर्कर जब पूरे हरियाणा के अंदर हम देखते हैं, जब भी कोई चंडीगढ़ जाता है, दिल्ली जाता है, उसको रास्ते में पीटा जाता है, यहाँ तक कि हमारे तो सरपंचों को भी नहीं बख्शा गया, सबकी पिटाई करते हैं। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि आज इस चुनाव का हमें साधारण चुनाव नहीं मानना चाहिए। ये चुनाव पहले के चुनाव की तरह नहीं है। ये देश आज ऐसे खतरनाक मोड़ के ऊपर खड़ा है, अगर दोबारा से किसी भी प्रकार की कोई गलती से बीजेपी आ जाती है तो दोबारा ये वोट भी पड़ेंगे कि ना पड़ेंगे, ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। और ये कोई कहने की बात नहीं है, हमारे सामने उदाहरण है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के अंदर जिस प्रकार से धांधली की गई, आप पार्टी के 8 वोटों को कैंसिल करके वहाँ बीजेपी का डिक्लेयर कर दिया। सूरत के अंदर, इंदौर के अंदर वहाँ पर के उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर या लालच दे करके चुनाव मैदान से सब उम्मीदवारों को हटा दिया। अब बताओ वहाँ जो 20 लाख मतदाता हैं उस हल्के के, उनका क्या कसूर है, वो कहाँ वोट डाले हैं? तो ये बिल्कुल लोकतंत्र को खतरा है, देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। तो हरियाणा के अंदर हम जनता से अपील करते हैं कि कुछ जातिवादी ताकतें आएंगी, जाति पाति का जहर फैलाएंगी। बीजेपी की राजनीति यही है कि धर्म और जाति के ऊपर लोगों को बांटो, लेकिन इसमें धर्म के नाम पे तो बांटने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि नूह के अंदर उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन ये किसान आंदोलन की देन है कि वहाँ पर किसानों ने, मजदूरों ने कहा कि बिल्कुल हम मेवात के भाइयों के साथ हैं, तो ये झगड़ा नहीं करवा पाए। वरना हरियाणा में भी ये मेवात में, नूह में मुजफ्फरनगर बनाना चाहते थे। और अब खट्टर और इसके जो प्यौदे हैं वो लगातार जातिवादी प्रचार कर रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। तो हमारी सभी किसान मजदूर भाइयों से, गरीब लोगों से अपील है सभी से कि वो किसी भी प्रकार के जातिवादी बहकावे में ना आए और इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार है बीजेपी को हराने वाला, उसको वोट दीजिए। और हरियाणा के अंदर वातावरण बदल रहा है। जो बीजेपी प्रचार करती थी कि यहाँ तो 1 सीट मुश्किल से आएगी, आज हर आदमी की ज़बान पे है कि इंडिया गठबंधन की 6 सीट तो क्लियर हो चुकी हैं और 10 की 10 भी आ सकती है, संभावना है।
तो आप सभी देखते रहे आपका अपना JCN न्यूज़ 18, बने रहे हमारे साथ। देख सकते हैं कि लोगों में भी लहर है और माहौल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजल्ट क्या रहेगा ये तो आने वाली 4 जून ही बताएगी। जुड़े रहे आपके अपने JCN न्यूज़ 18 के साथ।